श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेव। आज जो है हम लोग गीता अध्याय के 15 अध्याय के 12 श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सत्य सनातन के सुरक्षा के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सजग रहें और आँख कान सब कुछ खुला रखें, जानकारी रखें हर चीज़ के लिए, क्योंकि हमेशा प्रत्येक दिन एक ही तरह का घटना होती रहता है हमारे समाज में। उसको भी देखने की ज़रूरत है। सरकार को भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ तंत्र ऐसे हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं भारतीय नहीं है, वो विदेशी मूल के लोग हैं जो भारत को निर्माण देखता हुआ नहीं देख सकते हैं, विकसित देखता हुआ नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं। उसके लिए सजग होना है सरकार को भी और समाज को भी और व्यक्ति को भी। आँख कान हमेशा खुला रखें, दिमाग को हमेशा ओपन माइंडेड रखें और नज़र रखें हर जगह। सिर्फ अपने काम से मतलब नहीं रखें, सामाजिक काम में भी अपने आप को कंट्रीब्यूशन करें, राष्ट्रीय काम में भी अपने आप को कंट्रीब्यूशन करें और सहयोग सहायता जब भी ज़रूरत पड़े बढ़ चढ़ के कीजिए। जय हिंदू राष्ट्र। यदादित्यगतं तेजो जगद्यास्तेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यज्ञातजो विधिमामकम्। अर्थात सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न है। गामा विश्वच भूतानि धारयाम्यहमयो जयसा पुष्पामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। अर्थात मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति में सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यंत्र चतुर्विधम्। अर्थात मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन, अग्नि, वैश्वानर हूँ। मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर् ज्ञानमपोहनं च वैदेश्च सर्वैर् हमेव वेद्यो वेदांत कृत्वे द्वे दिदेव चाहम्। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ में ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर स्वाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरः उच्यते। अर्थात जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर होता है, अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्तम्यः
परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयीमा विश्व विभक्त व्ययेश्वर। अर्थात इन दोनों की अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरमतीतो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अर्थात चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में एक वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविदि जाति मां सर्वभावेन भारत। अर्थात जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गृहातमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतमुद्या बुद्धि अस्माकृत भारत। अर्थात हे अनध, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार से हम लोगों का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। मेरे जय हिंद जय भारत पे आपके गीता के अध्याय के 1 से लेके 15 अध्याय तक पूर्ण मिलेगा। आपको जब भी समय मिले एक एक अध्याय का एक एक श्लोक को और उसको सुने, बार बार सुने और भगवान के सानिध्य में जाकर अपना कर्म करते रहें। भगवान का कृपा पात्र बने, सतोगुण को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें अपने अंतर। तमोगुण और रजोगुण तो हम लोगों के अंदर है ही, वो तो सबके पास रहता है, लेकिन सतोगुण किसी किसी के पास होता है। इसीलिए हम लोग सतोगुण पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और भगवान के साथ सानिध्य रहने से ही हमारा सतोगुण का विकास होगा और हम लोग एक विकसित आत्मा को अपने शरीर में रख पाएंगे। नमस्कार।